की उमरिया से बड़ी खबर आ रही, रेत माफिया ने हमला कर दिया। 2 वन कर्मियों पर हमला किया है। दोनों वनकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया गया। सलैया में अवैध खनन चल रहा था। चंदिया थाना क्षेत्र का मामला है। जब मौके पर वन कर्मचारी पहुंचे तब उन पर भी माफिया की तरफ से हमला किया गया है। तो धड़ल्ले से अब भी देखिए कई क्षेत्रों में रेत का अवैध खनन भी हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है और प्रशासन जब रोकने के लिए पहुंच रहा है तो माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। प्रशासनिक टीम पर, वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। 2 वन कर्मचारियों को जख्मी कर दिया गया। दोनों कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले हमने देखा कि उमरिया से सटे हुए शहडोल जिले में एक एएसआई की ट्रैक्टर से कुचलकर माफिया ने हत्या कर दी थी और रेत का अवैध उत्खनन लगातार उमरिया, अनूपपुर, शहडोल इन क्षेत्रों में देखने को मिलता रहा है। ग्वालियर, चंबल में भी माफिया जो है अपनी धौंस जमाते हुए देखे गए हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे उनके साथ क्या पूरी टीम मौजूद नहीं थी, क्या उनको संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। जिन इलाकों में खनन की खबरें आ रही हैं उन इलाकों में बड़ी टीम क्यों नहीं भेजी गई, ये भी बड़ा सवाल है। 2 वनकर्मियों पर देखिए हालांकि हमला हुआ है, माफिया की तरफ से हमला किया गया, लेकिन माफिया पर अब तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यही वजह है कि माफिया के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। रेत माफिया, खनन माफिया और तरह तरह से देखिए खनिजों का उत्खनन हो रहा है मध्य प्रदेश में। इस पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल हो चला है और सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि अब प्रशासनिक अमले पर हमला होने लगा है, पुलिस पर हमला हो रहा है, वन कर्मचारियों पर हमला हो रहा है। जो टीम उत्खनन रोकने के लिए पहुंच रही है उनकी जान खतरे में है। और अगली बड़ी खबर हटा से इस वक्त आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन वहां पर मौजूद है और हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत हुई थी, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि ये मौत सामान्य नहीं है, ये हत्या है। मर्डर का चार्ज लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोषियों पर एक्शन लेने की मांग हो रही है, नारेबाजी हो रही है मौके पर। और नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हटा से ये खबर है जहां पे प्रशासनिक टीम भी पहुंची, समझाने का प्रयास किया जा रहा है परिजनों को, लेकिन शव रखकर अपनी मांगों पर परिजन और ग्रामीण डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि ये मौत सामान्य नहीं बल्कि ये तो हत्या है। तो देखिए पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। पटेरा पुलिस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। अगर ये वाकई सामान्य मौत नहीं है, हत्या है, तो क्या जांच आगे पुलिस करती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। के जिला चिकित्सालय में बहुत बड़ी लापरवाही हुई जिसने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। दोपहर करीब 12 बजे जिला चिकित्सालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने चाइल्ड आईसीयू वार्ड के ऑक्सीजन पाइपलाइन का कनेक्शन बंद कर दिया, जिससे अस्पताल में 9 बच्चे जो भर्ती थे उनकी जान खतरे में आ गई। हड़कंप मच गया। वार्ड के प्रभारी ने तत्काल ही सिविल सर्जन डॉक्टर खरे को जानकारी दी इस घटना की। डॉक्टर खरे ने 4 मिनट के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से चालू करवा दिया। घटनाक्रम अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी खंगाल रहा है कि किसने आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। कौन बच्चों का दुश्मन हो सकता है या फिर ये किसी मानसिक रोगी का काम है, क्योंकि 9 बच्चों की सांसें मौके पर अटकी हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में तथ्य ये है कि आईसीयू वार्ड जो बच्चों का है उससे सूचना मिली कि ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जिस प्रेशर से आती है बेड साइड में वो नहीं आ रहा है। तो उसकी तुरंत जांच पड़ताल की गई। हमने और आरएमओ ने मिलकर उसको देखा और तत्काल ये पता लगा कि ऑक्सीजन जो पैनल होता है जहाँ से ऑक्सीजन दूसरे वार्डों में जाती है उसको किसी शरारती तत्व ने बंद कर दिया था, तो उसको तत्काल चालू कराया गया। और अभी हम सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ट्रेस करके और आगे की जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे और किसने बंद की जांच करेंगे।
इधर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मुक्ताई नगर तहसील के पुन्नाथ फाटा पर शुक्रवार की दोपहर भीषण हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इंदौर हैदराबाद हाईवे पर तेज रफ्तार एक डंपर ने दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक बेटा सुखविंदर सिंह घायल हुआ है, जिसे जलगांव के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मृतक परिवार नेपा नगर क्षेत्र के तहसील डोईफोड़ा के मातापुर गांव का निवासी था, यानी कि ये लोग मध्य प्रदेश के नेपा नगर के रहने वाले थे। हादसे के बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। डंपर चालक की पिटाई की गई, वाहन में तोड़फोड़ करके उसमें आग भी लगा दी गई। महाराष्ट्र की पुलिस मौके पर पहुंची है, स्थिति को नियंत्रण में लिया है। शुक्रवार को परिवार बाइक से जलगांव से मातापुर यानी कि वापस नेपानगर लौट रहा था, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई और पति पत्नी समेत एक 7 साल के बेटे की मौत हो गई। दूसरा बेटा जख्मी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब बात आदिशक्ति की आराधना की। जबलपुर में शारदीय नवरात्र में बड़ी संख्या में आकर्षक दुर्गा पंडाल तैयार किए गए। इन पंडालों में एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिल रही हैं और इन्हीं में से सिविल लाइन में बनाया गया है फ्लाईओवर झांकी, जो कि आकर्षण का केंद्र है। इस झांकी का आज शाम को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह लोकार्पण करेंगे और जनता यहां पर पहुंच सकेगी। इसके बाद फ्लाईओवर झांकी का जायजा लिया हमारे जबलपुर के संवाददाता फतेह सिंह ने, आपको दिखाते हैं। राजधानी जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहां पर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी उन्होंने किया था। लेकिन उस फ्लाईओवर की जो झांकी है शारदीय नवरात्र पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गोविंद भवन में यहां पर तैयार की जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ यहां के जो भाजपा युवा नेता हैं कमलेश अग्रवाल, वो मौजूद हैं। भाई साहब, काफी आकर्षक झांकी फ्लाईओवर की, एक ऐतिहासिक, क्या कुछ उद्देश्य है पूरे? जबलपुर में जब सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना था मध्य प्रदेश का, तो एक अपने आप में एक इतिहास लिखा गया है। निश्चित रूप से आज तक जबलपुर में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ था। और जब माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी ने जिस प्रकार से इसको एक संकल्प लिया था कि मुझे यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना है, तो जब हमने देखा फ्लाईओवर बनने के बाद, उसका लोकार्पण होने के बाद, आपने देखा होगा कि जनता में उसका क्रेज बहुत था। तो हमने सोचा एक प्रतीकात्मक रूप से एक फ्लाईओवर भी बनाया जाए। तो हमारी बाल दुर्गोत्सव समिति सिविल लाइन के द्वारा एक प्रतीक के रूप में एक फ्लाईओवर बनाया गया है। निश्चित रूप से जनता इसमें आनंद लेगी। हमने इसमें पूरा सिस्टम लगाए हैं। जनता नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। चारों तरफ आपने देखा होगा कि जो लाइट, चाहे वो केबल स्टे हो, चाहे लाइट हो, चाहे जो भी हो, सभी चीजों को हमने भी इसमें समावेश किया है। हमारी राज्यसभा सांसद माननीय सुमित्रा बाल्मीकि जी इसका लोकार्पण करेंगे। निश्चित रूप से जबलपुर को एक अनोखी झांकी देने में यदि बाल दुर्गोत्सव समिति ने कुछ किया है तो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये थे भाजपा युवा नेता कमलेश अग्रवाल। और यहाँ पर इनका भी कहना है कि जो बारिश है वो लगातार ये विकास कार्य चल रहे हैं उसमें बाधक बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर देर शाम तक जो फ्लाईओवर है ये यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। और जो मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं राकेश सिंह, वो इस फ्लाईओवर का है जो वो यहाँ पर लोकार्पण देर शाम 8 बजे यहाँ पर करेंगे। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।